हेलो व्यूवर्स, वेदांत एकेडमी के इस वीडियो में मैं कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का तीसरा टॉपिक, जो कि है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये पढ़ा कि एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल काइनेमेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, और उसके अलावा हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे काम करता है। अब चूँकि मैकेनिकल एनर्जीज में दो टाइप्स हमने आपको बताए थे, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसके बारे में आज हम डिटेल स्टडी करते हैं। तो शुरू करते हैं फटाफट पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन इट ड्यू टू द वर्क ऑलरेडी डन on it to bring it to that position. Potential energy of an object at a height depends on the ground level or the zero level we choose. तो यहाँ पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी का क्लास 9th में सिर्फ इतना सा ही एक रोल बनाया गया है, जिसमें कि हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी आप किसी भी रुकी हुई चीज़ के अंदर देख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी जैसे मूव कर रही होती हुई ऑब्जेक्ट में आपको दिखाई दे रही होती थी, वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी ठीक उसके उलट रुकी हुई चीज़ों के अंदर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, हर रुकी हुई चीज़ के अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी उन्हीं रुकी हुई चीज़ों पर होती है जो कि वर्क डन करके कंप्लीटली रुकी हुई, मतलब वो एक पोजीशन पे थी, उसके ऊपर वर्क हुआ और वो दूसरी पोजीशन पर आकर रुक गई। जब ये दूसरी पोजीशन पर आकर रुक गई तभी जो है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आया, पहले उसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं आता है। एक एग्जांपल देता हूँ, रबर बैंड आप सभी को पता होगा। रबर बैंड के अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, लेकिन जब हम रबर बैंड के एक सिरे को ऐसे खींचते हैं और रोक लेते हैं तो हम उसके अंदर के पोटेंशियल एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे पोटेंशियल एनर्जी अब क्या है। जैसे ही हम उस रबर बैंड को छोड़ते हैं, वो एक एनर्जी के साथ जो है अपने पुराने प्लेस पे वापस आ जाता है, वो अपने पुराने पोजीशन पे आने की कोशिश करता है। तो इस बीच में उसने जो एनर्जी लगाया, ये पोटेंशियल एनर्जी है। देखिए, एक एनर्जी हमने लगाया, वर्क हुआ और विदाउट डूइंग एनी वर्क वो जो है वापस अपनी जगह पे आ गया। तो जो वर्क हमने उसको एनर्जी दिया था, वो एनर्जी वापस से उसने जो है दे दिया हमको। एक एनर्जी हमने जो लगाया 5 न्यूटन की एनर्जी से हमने अगर उसको खींचा और जैसे ही हम उसको छोड़ते तो वो 5 न्यूटन के साथ ही वापस से स्ट्राइक करके अपनी जगह पर वापस आ जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हम इस क्लास में सिर्फ हाइट के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा कब होगी, जब उस पर हम बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे। बहुत ज़्यादा वर्क करने से क्या मतलब है, ग्रेविटी के ऑपोजिट में जितना सामान को हम ऊपर उठाएंगे उतना ज़्यादा वर्क होगा, क्योंकि फोर्स ज़्यादा लगेगा उठाने में। अगर 2 मीटर मैंने उठाया किसी ऑब्जेक्ट को, 1 kg मास वाले ऑब्जेक्ट को मैंने 2 मीटर उठाया, तो मुझे कम एनर्जी खर्चा करना पड़ा। लेकिन समझ लीजिए, जब मैंने इस 2 मीटर की जगह पे 20 मीटर किसी चीज़ को उठाने की कोशिश की, तो मुझे ज़्यादा एनर्जी की, ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत लग गई। तो यहीं पर जो है, जितना एनर्जी हम उस पर स्पेंड करेंगे उतनी ही एनर्जी के साथ वो जो है रिस्पॉन्स बैक करेगा। तो हमको अगर ज़्यादा बड़ा रिजल्ट चाहिए तो हमको ज़्यादा वर्क लगाना पड़ेगा उस पोटेंशियल एनर्जी को क्रिएट करने में। स्प्रिंग में भी कुछ ऐसे ही होता है, जितना कंप्रेस करेंगे स्प्रिंग जो है उतना तेज़ी से किसी भी चीज़ को जो है फेंकेगा। तो यही चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग जो है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझने की कोशिश करते रहेंगे लाइफ में। लेकिन चूँकि आज ये वीडियो में सिर्फ हम हाइट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो सीधी सीधी बात है, सामान को जितना ऊपर उठाएंगे उसके अंदर उतना ही पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होता जाएगा। उठाने के बाद एक पॉइंट पर आप अगर उसे रोक लेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो है आपको महसूस होगा। जैसे ही आप उस चीज़ को फ्रीली फॉल करेंगे, वो जो है अपना बहुत ज़ोर का एनर्जी आपके ऊपर लगाएगा। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप लोगों ने कैचेस बहुत खेले होंगे, बॉल को ऊपर फेंकते हैं, वापस से बॉल आती है तो कैच पकड़ लेते हैं। अगर आप धीरे से बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो वो धीरे से ही आपके हाथ में आएगी, आपके हाथ को ज़्यादा कुछ महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर आपने बहुत एनर्जी लगाकर उसको बहुत ऊपर फेंक दिया और वो ऊपर पहुंचने के बाद एक जगह रुक गई और नीचे आने लग गई,
इसी टाइम पर जब आप अपने हाथों से उस बॉल को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको थोड़ी सी एनर्जी महसूस होगी, स्ट्राइक करेगी वो आपके हाथ को चोट भी पहुंच सकती है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, धीरे फेंका तो धीरे आ गई, जोर से ऊपर फेंका तो वो बहुत जोर से नीचे आती है। तो पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने के लिए हमें जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइट पे पहुंचाना पड़ता है। तो हम एक यहाँ पर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका बना लेते हैं, डिराइव कर लेते हैं। तो कंसिडर करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m। इसको हम धीरे धीरे ग्राउंड लेवल से हाइट पर उठाते हैं। अब ये हाइट होगी h, ठीक है, धीरे धीरे ग्राउंड लेवल से उठाएंगे। अब इसको उठाने के लिए हमको फोर्स लगेगा। मिनिमम कितना फोर्स लगेगा? अगर वो 1 kg मास वाला है तो उसको कम से कम 1 kg टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले हमको फोर्स से उसको उठाना पड़ेगा। तो mg फोर्स से हमको उठाना पड़ेगा। वो जितना भी उसका मास होगा वो m होगा, और g तो हर जगह है ही हमारे अर्थ पर। तो mg फोर्स से हमको मिनिमम उसको उठाना है ऊपर की तरफ। धीरे धीरे जैसे हम उसको ऊपर उठाएंगे उसका एनर्जी बढ़ेगा, हमारा कम होगा उसका एनर्जी बढ़ेगा, हमारी एनर्जी उसमें ट्रांसफर होने लगेगी। जो वर्क करता है उसकी एनर्जी कम होती है, जिस पर वर्क करता है उसकी एनर्जी बढ़ते रहती है। तो यही सिंपल सा लॉजिक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे हम उसको उठाते हैं इट गेन्स द एनर्जी। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, वर्क डन का अगर हम लोग एक फॉर्मूला निकालते हैं ग्रेविटी के अंदर में, तो वो क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। हमको पता है फोर्स हमने क्या लगाया था, मिनिमम mg। तो mg फोर्स हम लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट है h, क्योंकि h हाइट तक हमने उठाया। तीनों का जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो हो जाएगा mgh। तो वर्क इज इक्वल टू mgh। इसीलिए ये जो वर्क है यही पोटेंशियल एनर्जी बन गया है उसका। जितना वर्क हमने किया उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन गई, दोनों इक्वल है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो होगा mgh। बट यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन आपको दे देता हूँ, ग्रेविटी के साथ हमने यहाँ पर काम किया है, ग्रेविटेशनल वर्क यहाँ पर हुआ है, इसीलिए इसको जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा, जो कि है mgh। आगे फर्दर बड़े क्लासेस में जब हम पोटेंशियल एनर्जी इसके बारे में पढ़ेंगे तो उसके बहुत सारे अलग अलग फार्मूले हम डिराइव करेंगे, बहुत अलग अलग केसेस में अलग अलग फार्मूले यूज होते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। आज के वीडियो में व्यूअर्स इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम पावर के बारे में बात करेंगे।